लास्ट क्लास में ग्राफ के बारे में बता रहा था। तो कहाँ तक का ग्राफ बताए थे, कहाँ तक याद है किसी को? लास्ट क्वेश्चन क्या बताया था? अच्छा, साइन 2x का बताया था। ठीक है, थोड़े से और बता देता हूँ। थोड़े से ग्राफ और बता करके कल से फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। ये ग्राफ आपने लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं? लास्ट ईयर करे थे? अच्छा, ठीक। देखो, अगर एफ एक्स को एफ माइनस एक्स में ट्रांसफॉर्म करना हो, मतलब एफ एक्स है, एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, तो क्या करोगे? हो गया ये। और कहाँ तक हो गया था बताओ ना फिर। लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ क्या हुआ था। अगर एफ एक्स को इसमें एफ मोड, ये एक्स का मोड हो रहा है अगर, यूट्यूब पे वीडियो के लिए बेटा प्रकाश सर से बात करो ना, प्रकाश जी को बोलो, प्रकाश जी से सीधे कांटेक्ट करो, फोन करो उनको। वीडियो वगैरह के लिए आप उनको सीधे फोन करो। तो अगर एफ एक्स को एफ मोड ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है बोल दूंगा। तो एफ मोड ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे आप? जैसे सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे log x है, log x का ग्राफ ये वाला होता है, इस तरह का ग्राफ log x का है। अब x को अगर मोड ऑफ x से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा ये? तब इसमें आप इसका y एक्सिस में इमेज लोगे, y एक्सिस में इमेज लोगे। क्या करोगे? y एक्सिस में। और अगर लेफ्ट में अगर कुछ भी कर्व के अंदर बना होगा तो लेफ्ट वाले पार्ट को आप छोड़ दोगे और जो राइट वाला पार्ट है उसका आप इमेज लोगे। कैसा बनेगा ये log ऑफ x का हो जाएगा, ये log x का है, ये log ऑफ mod ऑफ x का ग्राफ बनेगा पूरा। यानी कि log x के ग्राफ का y एक्सिस में इमेज ले लोगे। तो अगर आपको x को रिप्लेस कर रहे हैं mod ऑफ x से, जैसे y इक्वल टू, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये है mod ऑफ x। तो आप जानते हो e की पावर x का क्या ग्राफ होता है? e की पावर x का ग्राफ ये बनता है। तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे आप छोड़ दोगे, तो लेफ्ट वाला ये वाला पार्ट आप छोड़ दोगे, और छोड़ने के बाद जो राइट में पार्ट आ रहा है, राइट वाले पार्ट का आप इमेज ले लोगे बाई एक्सिस में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इमेज आएगा वो कैसा आएगा? वो ऐसे करके आएगा ना। तो ये वाला ग्राफ बन गया ऐसे करके। इस वाले पार्ट को छोड़ दोगे आप, ये छोड़ दोगे, यानी लेफ्ट में जो पार्ट आएगा उसे छोड़ करके जो राइट वाला पार्ट है उसका आप
y में इमेज लोगे तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। बहुत सारी जगह हमें जरूरत पड़ जाती है साइन और मॉड ऑफ x की जरूरत पड़ जाती है। आगे जब हम करेंगे ना डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी वगैरह, तो उसमें ग्राफ बना करके हमें करना पड़ेगा। तो साइन मॉड ऑफ x का ग्राफ, आप जानते हो साइन x का ग्राफ यूं बनता है। अब इसमें क्या करोगे, अगर मॉड ऑफ x हो गया तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसे पूरा पूरा छोड़ दोगे। लेफ्ट वाले पार्ट को आपने छोड़ दिया। अब ये राइट वाला पार्ट है, जैसे ये वाला, ये राइट वाला पार्ट है, तो जो राइट वाला पार्ट है उसी का आप वाई एक्सिस में इमेज ले लोगे। तो वाई एक्सिस में इमेज लोगे तो ये ऐसे करके आएगा ना, यूं आएगा, यूं ही बनेगा ना। ये देखो, मतलब वाई एक्सिस में आप इसका इमेज ले लोगे। अब सारा लेफ्ट को छोड़ के वाई एक्सिस में इमेज आ जाएगा। अगर इस तरह से मोड लगा होगा, मोड ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ बनाना है हमने। सपोज करो कि कोई ग्राफ अगर इस तरह का बना हुआ है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, जो x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है उसे छोड़ दोगे, x एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को छोड़ दोगे और जो ऊपर वाला ग्राफ बना उसका y x एक्सिस के ऊपर का जो ग्राफ होगा उसका x एक्सिस में इमेज बनाओगे। तो ये वाला पार्ट तो आप छोड़ दोगे, सारा कट कर दिया आपने, बचा कितना, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट का इमेज लेंगे। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। जैसे आप एग्जांपल एक और देखो इसका, y इक्वल टू साइन एक्स है जैसे, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ये है और हमें बनाना है ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स। तो जैसा आप जानते हो साइन एक्स का ग्राफ, तो अगर ये ऐसे बन रहा है तो अब आप क्या करोगे, अब x एक्सिस के नीचे वाला छोड़ दोगे आप। तो जब x एक्सिस के नीचे वाला आप छोड़ोगे तो ये बनेगा, ऐसे बनेगा, ये छोड़ दिया आपने इतना, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर ये छोड़ दिया आपने, ये ऐसे बनेगा, अब ये ऐसे बनेगा। नीचे वाला पार्ट छोड़ करके जो ऊपर वाला पार्ट है उसका इमेज लोगे, तो उसका इमेज कितना आएगा, नीचे वाले पार्ट को छोड़ करके ऊपर वाले का, ऊपर वाले पार्ट का एक्स एक्सिस में इमेज आएगा, तो वो ये आ जाएगा ऐसे। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये किसका है, मॉड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। किस तरह से बनाओगे आप, तो इतने ग्राफ आपको जरूरत पड़ेगी मिनिमम। ठीक है, देखो इसके बाद जो हम नया चैप्टर शुरू करने करेंगे वो होगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम शुरू करेंगे। अब आप ये जानते हो कोई भी फंक्शन होता है तो किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब निकलेगा जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा। कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है, जब वो 1 1 और ऑन 2 होता है। अगर हमने एक फंक्शन ये f दिया हुआ है और ये एलिमेंट है हमारे, तो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। सपोज करो ये a है, ये b है, ये c है, ये x है,
वाई है और जेड है। तो हम ये कह रहे हैं ना कि जो एफ ए होगा, ए का जो इमेज होगा वो एक्स होगा, बी का इमेज वाई होगा, सी का इमेज जेड होगा। अब अगर फंक्शन इसको यहां से ऐसे डिफाइन होगा, कहाँ से, अगर ये वाला सेट ए और एक बी है तो एफ कहाँ से डिफाइन हुआ, ए से बी पर डिफाइन हुआ है। तो अब जो सेट होगा वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा, बी से ए पर डिफाइन होगा। जो पहले रेंज था वो अब डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। तो तब जो ये वाला फंक्शन इधर से इधर होता है ये एफ इनवर्स होता है। यानी एफ इनवर्स जो फंक्शन बनेगा तो वो कौन सा होता है, बी टू ए होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि एफ इनवर्स इक्वल टू 1/f। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, नो। एफ इनवर्स क्या है, एफ इनवर्स एक सिंबल है। जैसे कि एफ है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी पे डिफाइन है तो ये जो फंक्शन होगा बी से ए पे डिफाइन होगा, तो वो जब फंक्शन बी से ए पे डिफाइन हो गया तो उसे इनवर्स कहेंगे, एफ इनवर्स बी टू ए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/f है, ये भी फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डोमेन है वो रेंज, और रेंज जो है वो डोमेन हो गया। अब बात आती है, ये तो हमने इनवर्स फंक्शन में भी पढ़ा था, फोग गॉफ ये सब पढ़ा था। अब आता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF। तो हम देखते ही हैं कि जैसे साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ आपने बहुत बार बनाया है कि साइन एक्स क्या, साइन एक्स फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है क्या, साइन एक्स फंक्शन 1 1 होता है, बिल्कुल नहीं होता। साइन एक्स जो होता है वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। साइन एक्स फंक्शन ये है, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इनफाइनाइट पॉइंट पे काटेगी, तो 1 1 तो है ही नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो फिर इसका इनवर्स कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इनवर्स होगा नहीं। अब इनवर्स तो फिर क्या करेंगे, इसका जो इनवर्स होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो एक इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका जो अब इनवर्स होगा तो वो इंटरवल्स के लिए डिफाइन होगा। जैसे आप देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है, तो यहां से लेके और यहां तक ये है -π/2 से लेके और π/2 तक, जो इतना यहां से यहां तक है, -π/2 से π/2 तक, यहां से लेके और ये वाला पार्ट, इसमें साइन एक्स 1 1 है, साइन एक्स जो है वो 1 1 है, ऐसे बना रहा हूं। ये है माइनस का π/2 और ये है π/2, तो -π/2 से ये ऐसे जा रहा है और ऐसे करके, तो यहां तक जो बना है -π/2 से लेके π/2 तक जो साइन एक्स बन रहा है, तो ये सबका सब पूरा कैसा है, 1 1 है। तो जैसे ये -π/2 से π/2 तक के लिए 1 1 हो गया, ऐसे ही मैं आगे अगर चेक करूं तो ये π/2 से लेकर के और कहाँ तक, ये गया π/2 से लेके 3π/2 तक, यहां तक भी ये 1 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटरवल्स में जो है वो 1 1 हो रहा है। जैसे -π/2 से π/2 में हो रहा है, π/2 से 3π/2 में हो रहा है, 3π/2 से 5π/2 में हो रहा है, इनमें 1 1 हो रहा है। तो इसी में जो होगा, इसी इंटरवल में फिर ये डिफाइन होगा, इसी इंटरवल में ये डिफाइन होगा। एक चीज और भी है,
देखो इसका जो इनवर्स होगा अब, तो जो डोमेन है -π/2 से π/2 तक, वो क्या बन जाएगा, वो रेंज बन जाएगा। और -π/2 से π/2 तक अगर x की वैल्यू होगी तो sin x कहाँ से कहाँ तक होगा, sin x की वैल्यू -1 से लेके और +1 तक होगी। तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा। तो अब कैसे बनेगा ये ग्राफ, x की वैल्यू -1, ये होगी +1। इसमें देखो ना, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक है, जब डोमेन -π/2 से π/2 तक लिया हमने, तो इसका जो रेंज आ रहा है वो -1 से 1 आ रहा है। अब ये उल्टा हो जाएगा, x की वैल्यू -1 से 1 हो जाएगी, और जो इसकी वैल्यू होगी ये ऐसे बन जाएगा। तो अब जो इसका डोमेन होगा साइन इनवर्स, ये जो फंक्शन होगा इसका जो डोमेन होगा कितना हो जाएगा, डोमेन डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इसका जो रेंज होगा वो रेंज हो जाएगा किसका, -π/2 से π/2 तक हो जाएगा। यहां पर ये हो गया कौन सा फंक्शन, साइन इनवर्स x लिखेंगे अब इसको। अब इसमें जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन जो इनवर्स फंक्शन होता है, साइन x का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो साइन x की y = x में इमेज होगी, मिरर इमेज। जैसे ये y = x होता है, तो ये साइन x, ये हमारा साइन x का ग्राफ है, तो ये साइन x ऐसे गया ना, यूं जा रहा, यूं गया, तो इसी का इमेज अगर लेंगे तो वो ऐसे आएगा ना, देखो ये आ रहा ना, ये ऐसे रहा हुआ, तो इसका जो इमेज आएगा वो ये आएगा ऐसे, और इसका जो इमेज आएगा वो ये आएगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ही तो बना। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ बनेगा, वो जो साइन x का ग्राफ बन रहा है उसी की मिरर इमेज होगी y = x में। डोमेन -1 से 1 हो जाएगा, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। तो एक तो इंटरवल ये हो गया -π/2 से π/2 पे डिफाइन हो जाएगा, ऐसे ही ये π/2 से 3π/2 पे भी डिफाइन हो जाएगा। सारे इसी तरह के इंटरवल्स पर जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होगा। तो ये वाला जो, ये वाली जो रेंज इसका आता है साइन इनवर्स एक्स का, जो ये, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। एक्चुअली क्या होता है, एक और बात देखो आप यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना साइन एक्स होता है, साइन एक्स, तो इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, सॉरी, रेंज क्या होता है, -1 से 1 होता है। और x क्या होता है, इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर, और जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। अब जब हम इनवर्स करते हैं तो मैंने बताया कि इनवर्स में डोमेन तो -1 से 1 हो जाएगा, तो अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि ये -1 से 1 हो गया, अब एक दूसरी बात भी समझा रहा हूं, उसको भी समझो। अब जो रेंज होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज तो फिर ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरह से बनना चाहिए ना, x की वैल्यू 1 पे π/2 हो जाएगा, ऐसे जाएगा ना बनता हुआ।
ठीक है, x की वैल्यू 1 पे कितना हो जाएगा, यहाँ π/2 हो जाएगा, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि जब ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगा 1 पे, तो इसकी बहुत सारी इमेजेस आएंगी ये वाली, तो तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। लेकिन ये डिफाइन किसके लिए होगा, आप ये देखो कि अगर मैं x की वैल्यू -1 से 1 ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा ये वाला, यहां से लेके और यहां तक का जो ये वाला पार्ट होगा, इसमें हर एक x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहां से लेके और यहां तक के लिए। यहां से आगे जैसे ही आप चलोगे ना, यहां से आगे चले गए, तो यहां से आगे, और एक बात और भी है, जैसे सपोज कर लो ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का जो इमेज है वो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ऐसे करके इस पॉइंट के बहुत सारे इमेज आ गए, तो ये वन वन थोड़ी ना हुआ, तो फंक्शन थोड़ी होगा। एक ही पॉइंट के इतने सारे आ रहे, एक ही पॉइंट के बहुत सारे इमेज आ रहे, तब तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ। तो ये जो डिफाइन होगा यहां से लेके यहां तक के लिए ही होगा डिफाइन। ऐसे ही यहां से यहां तक के लिए हो जाएगा डिफाइन। तो अगर ये π/2 है, तो π/2 से ये 3π/2, 3π/2 से 5π/2, ऐसे करके टुकड़ों में डिफाइन होगा, इंटरवल्स में डिफाइन होगा, जो इनवर्स होगा साइन इनवर्स x। तो ये वाला पार्ट बनाया मैंने यहां से लेके और यहां तक, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होगा वो -π/2 से π/2 होगा। जैसे ये सब याद होना चाहिए भाई, ग्राफ भी याद होना चाहिए, इसका ग्राफ याद होना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच, डोमेन, रेंज, ये सब पता होना चाहिए क्वेश्चन के लिए। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स 1/2 इसकी वैल्यू बताओ, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। आप इसे दो तरह से कर सकते हो, इसको अगर आप सपोज कर लो x, तो ये आ गया 1/2 इक्वल टू साइन x आ गया। अब ये 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन π/6 की, π/6 की वैल्यू है, इक्वल टू साइन x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 की वैल्यू है। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स -1/2 ये किसकी वैल्यू है, तो आप बताओ जरा, फाइंड करना ये किसकी वैल्यू है। साइन इनवर्स -1/2, बताइए, -π/6, π/6। देखो अगर इसको मैं x लेता हूं, तो साइन x आ गया माइनस का 1/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/, कितना 6। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं कि या तो मैं इसे लिखूं साइन पाई प्लस π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ में आएगा। तो अगर मैंने सपोज करो इसको लिख दिया साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैं इसे π/6 भी लिख सकता हूँ, या 2π माइनस π/6 लिख सकता हूँ, या पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी
इसे मैं 2 पाई माइनस 6 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ये वाला माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई प्लस पाई बाई 6। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लिख सकता हूँ, फोर्थ में लिख सकता हूँ। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो माइनस का पाई बाई 6 आएगी। इससे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7 पाई बाई 6 आएगी। और यहां से जो वैल्यू आएगी वो 11 पाई बाई 6 आएगी। तो इसमें x की जो वैल्यू हुई तो वो कौन सी वाली ठीक हुई? इसमें से जो सही वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, और ये दोनों गलत होंगी वैल्यू। दोनों गलत क्यों होंगी? 7 पाई बाई 6 और ये दोनों गलत क्यों होंगी? गलत इसलिए होंगी ये क्योंकि जो साइन इनवर्स x होता है उसका जो रेंज है वो कहां से कहां तक है? प्रिंसिपल, इसका जो ब्रांच है प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है। साइन इनवर्स x की वैल्यू, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। तो वैल्यू इसी के बीच में आएगी, इसी के बीच में लाई करनी पड़ेगी, इसी के बीच में लाई करनी चाहिए। ये जो 7 पाई बाई 6 है वो इससे बड़ी है पाई बाई 2 से, इसलिए ये नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती 11 पाई बाई 6। ये माइनस पाई बाई 6 जो है वो इसमें लाई कर रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइनस का पाई बाई 6 ही होगा। ये वाला करेक्ट आंसर होगा इसका, माइनस पाई बाई 6। ठीक है। अब जैसे सपोज करो ये है कॉस इन, ये तो बात थी साइन की। क्या साइन के बारे में समझ में आ गया? साइन की बात समझ में आ गई। सपोज करो अगर हमें निकालना है साइन इनवर्स 1 निकालना है, साइन इनवर्स 1, तो क्या आएगी वैल्यू इसकी साइन इनवर्स 1 की? जरा बताइए साइन इनवर्स 1 क्या आएगा? पाई बाई 2 आएगा। जो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा वो पाई बाई 2 आ जाएगा। बताइए साइन इनवर्स √3/2 इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? साइन इनवर्स √3/2 ये पाई बाई 3 आ जाएगी। तो पाई बाई 3 जो होगा वो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में ही होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, फिर पाई बाई 3 आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का भी जो ग्राफ बनेगा ये इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? डोमेन, इसका डोमेन होगा -1 से 1, और इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा? 0 से पाई आएगा। ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल हो गया इसका, प्रिंसिपल ब्रांच में, प्रिंसिपल ब्रांच आ गई इसकी 0 टू पाई। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा इसका, और साइन इनवर्स एक्स का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इसका डिक्रीजिंग होगा। तो ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये यहां से लेके ऐसे करके ये बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? पाई होगा, ये 0, ये क्या होगा? पाई बाई 2। जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ेगी राइट की ओर को जाएगी, ग्राफ डाउन आता जाता है, डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका। तो ये कॉस इनवर्स x का ग्राफ है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ भी जो होगा तो ये भी क्या होगा? इंटरवल्स में डिफाइन होता है, 0 टू पाई, पाई से 2 पाई, या माइनस पाई से 0, -2 पाई से -पाई, ऐसे करके सीधा सीधा। और रियल नंबर्स के लिए ये भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो cos x होता है वो भी मैनी 1 होता है, cos x जो होगा मैनी 1 होगा, और इसमें जो इनवर्स डिफाइन होगा वो 1 1 और ऑन 2 के लिए होगा। तो दैट्स वाई इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा, -1 से 1 के लिए। ठीक है। अब सपोज करिए कि मैंने आपसे पूछा कि बताओ cos इनवर्स √3/2 माइनस, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? cos इनवर्स -√3/2 कैसे बताओगे?
हाँ बताइए, -5/6 और बताइए 5/6 और 30/6। देख लो, चेक करो। देखो x इज इक्वल टू, अगर x ले रहे हो आप इसको, तो यहां से cos x इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2 माइनस का। अब ये किसकी वैल्यू होती है? माइनस cos π/6, cos π/6 की वैल्यू है। अब ये माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे इसको? कैसे लिखेंगे? माइनस का cos π/6 आ रहा है, क्या लिखेंगे? कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा? ये सेकंड रहा होगा, थर्ड रहा होगा, कौन सा क्वाड्रेंट रहा होगा? माइनस आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये फर्स्ट होगा, वो या तो ये सेकंड होगा या फिर ये थर्ड होगा। सेकंड या थर्ड में से कोई एक रहा होगा। तो अगर आप इसे सेकंड लेते हो तो सेकंड में क्या लिखोगे आप? इसे cos π-π/6 लिखोगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5π/6। अब जो ये x आया है, क्या इस 0 और पाई इंटरवल के लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 0 और पाई में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो रॉन्ग होगा, कर रहा है तो करेक्ट होगा। x इक्वल टू 5π/6। कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। ये cos इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। tan इनवर्स x का देखो, इसका डोमेन जो fx इक्वल टू tan x होता है, जैसे अगर कोई tan x का ग्राफ है तो tan x का ग्राफ आपने देखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में करता तो, अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेगा इसको? cos x इक्वल टू cos पाई प्लस π/6 लिखेगा ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू आ जाएगी 7π/6। तो क्या x इक्वल टू 7π/6 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आता है? 0 टू पाई में इसके रेंज में आता है? नहीं आता। तो जब आता ही नहीं रेंज में तो डिफाइन कैसे होगा? कोई भी फंक्शन डिफाइन तब होगा जब उसकी रेंज में आएगा। साइन इनवर्स x उसका रेंज है -π/2 से π/2, कॉस का रेंज है 0 टू पाई, तो 0 से पाई के बीच में जो भी होगा तभी तो डिफाइन होगा वो। अगर 0 से पाई के बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा तो डिफाइन कैसे होगा? -π/6 कैसे हो जाएगा? कैसे लिखेगा -π/6 इसको? कॉस माइनस थीटा, -π/6 कैसे लिखेगा बता? कॉस जो होता है, अगर इसको क्या माइनस लिख सकते हैं? कॉस माइनस थीटा तो प्लस का कॉस थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लिख ही नहीं सकते उसको। तो इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा जो भी वैल्यू आ रही है वो उसकी रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर रेंज में नहीं आ रही तो डिफाइन ही नहीं करेगा, अगर रेंज में नहीं आ रही तो डिफाइन ही नहीं करेगा। और बाकी ये कॉस का ग्राफ होता है ऐसे करके, ये कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में होगा। ये y इक्वल टू एक्स जो ग्राफ बनेगा उसी का ये रेसिप्रो बनेगा, इनवर्स बनेगा उसमें।
जो टेन एक्स फंक्शन होता है, तो टेन एक्स जो डिफाइन होता है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? टेन एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2 टेन एक्स का, और उसका जो रेंज होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। अगर टेन एक्स की बात करें, टेन एक्स, तो इसका जो डोमेन होगा टेन एक्स का वो क्या होता है? टेन एक्स का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर माइनस 2n+1 π/2, और रेंज क्या होता है इसका? ऑल रियल नंबर्स होता है। तो ग्राफ कैसा बनता है इसका? यूं बनता है ऐसे करके ना, ये टेन एक्स का ग्राफ बनता है। अब बात आती है कि इसकी, तो इसका जो डोमेन होगा, अब डोमेन क्या हो जाएगा इसका? अब डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, और जो रेंज होगा कैसे होगा? ये रेंज होगा -π/2 से π/2। ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच होगी, -π/2 से π/2 पे डिफाइन होगा, दोनों ओपन होंगे, क्योंकि π/2 पे तो डिफाइन ही नहीं होता ना, ये डोमेन में भी ये माइनस हो रखा है। तो या तो -π/2 से π/2 होगा, या π/2 से 3π/2। प्रिंसिपल ब्रांच जो होगी वो -π/2 से π/2 होगी। तो ग्राफ कैसे बनता है इसका? फिर ग्राफ इस तरह से बनेगा। डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया, ये एक्स एक्सिस पर। जो रेंज होगी वो ये होगी, ये हो गया π/2 तक, ये हो गया -π/2। ऐसे। तो कैसा होगा? जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है तो इसका भी ये एक्स बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक तो बात ये है, इंक्रीजिंग बनेगा, और इधर ये माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी पे जाएगा, और π/2 और ये इसके बीच में ओपन इंटरवल होता है, तो ये ग्राफ इसका बनेगा, ये tan इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। जैसे सपोज करो tan इनवर्स आपको दिया हुआ हो tan इनवर्स -1, तो इसकी बताइए क्या वैल्यू आएगी tan इनवर्स -1 अगर फाइंड करना है तो? tan इनवर्स -1 बताओ, tan इनवर्स 1/√3 बताओ, tan इनवर्स माइनस -√3 बताओ। इन सब की वैल्यू बताइए। tan इनवर्स -1 कितना होगा? 5π/4। क्या होगा? 5π/4 होगा, है 5/3, 5/3 होगा ये। tan इनवर्स -1 की वैल्यू पूछी मैंने। देखना, अगर हम इसको x लेते हैं तो tan x किसके इक्वल हो जाएगा? -1। ये क्या होता है? माइनस का tan π/4 होता है। कौन से क्वाड्रेंट में लिखो इसको? अगर मैं इसको लिखता हूं पाई माइनस π/4, सेकेंड में लिखता हूं, देखो, या तो मैं लिख सकता हूं इसको tan पाई माइनस π/4, ये लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स माइनस का π/4 भी लिख सकता हूं, tan इनवर्स वो tan माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होता है, ये भी लिख सकता हूं, tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? tan 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। देखो, tan पाई माइनस थीटा माइनस का tan थीटा, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, तीनों बातें लिख सकता हूं। यहां से जो एंगल आएगा वो आएगा 3π/4, यहां से आएगा -π/4,
और यहां से आएगा 7 π/4। एक तो x की वैल्यू अगर मैं इससे फाइंड करूं तो आएगी 3 π/4, इससे करूं तो -π/4, इससे करूं तो 8 π/4। ये वाली इनकरेक्ट, ये वाली इनकरेक्ट, ये वाली करेक्ट होगी माइनस का π/4। क्यों? क्योंकि जो इसका रेंज है -π/2 टू π/2 उसमें सिर्फ ये लाई करती है, ये दोनों तो लाई नहीं करती, तो इनके लिए डिफाइन थोड़ी होगा। अब इसकी वैल्यू बताओ, tan इनवर्स 1/√3 क्या वैल्यू आएगी? π/6 आएगी। tan इनवर्स -√3 इसके लिए वैल्यू बताओ, इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये -√3 के लिए π/4 आएगी, ये माइनस का π/3 आएगी, माइनस में π/3 आएगी, माइनस का π/3 वैल्यू आएगी। तो ये रहा हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ। cot इनवर्स x का देखो, cot इनवर्स x कैसे बनेगा? इससे पहले हम cot इनवर्स x को करें तो पहले हम cot x का देख लेते हैं। अगर ये cot x होता है तो इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स माइनस m π होता है। (1/√3) का क्या होगा? π/6 होगा, π/6 r माइनस m π। और इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज होता है, cot x का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर होता है। और ग्राफ कैसा बनता है cot x का? ऐसे बनता नहीं, डिक्रीजिंग। ये 0 है पाई, तो ये cot x का ग्राफ बनता जाता है, ये ऐसे बनेगा, ये -π है, आगे ये पाई है, ये cot x का ग्राफ होता है। लेकिन अब हमें cot इनवर्स x का बनाना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन जो इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होगी, तो रेंज मतलब कहाँ बनेगा ये हो जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई में डिफाइन होगा, या फिर पाई से 2π में डिफाइन हो सकता है, 2π से 3π में डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई। तो अब 0 से पाई में कैसे डिफाइन होगा ये देखो, 0, ये तो इसका हो जाएगा डोमेन सारा, और ये हो गया पाई, ये एक लाइन ले ली मैंने पाई पे, ये है π/2। तो ग्राफ कैसा बनेगा? यूं बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीज होता जाता है ऐसे, डिक्रीजिंग है, 0 से पाई के बीच में बनेगा। इसकी भी वैल्यू ऐसे ही फाइंड कर सकते हो आप, जैसे एक वैल्यू कर लो आप, cot इनवर्स 1/√3, इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी cot इनवर्स 1/√3 की? बताइए जल्दी से। π/3, करेक्ट, π/3 होगी। अब बता सकते हो ये कहाँ पे लाई करेगा? x की वैल्यू 1/√3 कहाँ पर होगा, और cot इनवर्स π/3 आ रहा है, तो ये π/3 कहाँ पर होगा ग्राफ में, बता सकते हो?
बनेगा बनेगा, बना के देख, बन जाएगा। ये x की वैल्यू है 1/√3, किधर होगी x की वैल्यू 1/√3, ये 0 है, तो 1/√3 कहां पर आएगा लगभग, कितना हो गया ये होगा √3/3, लगभग 0.6 के आसपास होगा। तो अगर ये 0.6 है तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये वाली, ये कर्व पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये π/3 होगा। अगर x की वैल्यू है 1/√3 लूं मैं, तो कर्व पे जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस है, एक्चुअली ये π/3 है, अगर कर्व पे देखना हो तो ये हो गया हमारा कॉट इनवर्स एक्स का। इसी तरह से आप फटाफट देख लो सेक इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। डोमेन बताओ इसका। सबसे पहले आप इसको समझने के लिए ये देखो कि अगर एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स होता है तो इसका डोमेन बताओ क्या होता है, इसका डोमेन, सीकेंट एक्स का डोमेन बताओ। ऑल रियल नंबर्स -2n + 1/2। और रेंज कहां से कहां तक जाती है? सीकेंट एक्स की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स -1 to 1। यानी हम ये कह सकते हैं कि -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, जो इसका मिनिमम वैल्यू होती है sec x की वो -1 होती है, और ये -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो अब जब हम यहां से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये डोमेन, ये तो डोमेन बन जाएगा। और रेंज क्या बनेगा इसका? रेंज बनेगा इसका 0 to π। और π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे, 0 to π और π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे। अब ग्राफ बनाओ इसका सीकेंट इनवर्स एक्स का। ये सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है। डोमेन कितना हो जाता है, ये वाला डोमेन हो जाएगा -∞ से -1। देखो -∞ पे जब इधर जाएगा ना ये, और ये -1 है, -1 पे आके यहाँ पर कितना बन जाएगा पाई, और जैसे जैसे इधर को जाएगा तो ये -∞ को होता जाएगा। जैसे जैसे -∞ एक्स की वैल्यू -∞ को जाएगी तो ये π/2 को अप्रोच करेगा। जो इसका रेंज आता है वो 0 से π होता है, बस π/2 को छोड़ के, π/2 पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता। तो ये वाला π/2 पॉइंट है, -∞ से और कहाँ तक, यहाँ तक आएगा -1 तक, -∞ से -1 तक, -1 पे आकर के यहाँ पर पाई हो जाएगा। इसके बाद ये 1 से शुरू होगा,
1 से शुरू होगा कि यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इधर को 1 से इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ बढ़ता जाएगा और यहाँ पे जाके π/2 को टेंड करेगा, 1 to π/2। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे ही इसके वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो आप। हाँ, पीरियोडिक टेस्ट में एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी से ज्यादा सोचना भी मत है, एनसीईआरटी के ऊपर ज्यादा मत सोचना। घर में बैठे हुए हो, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना मत। अब बचा हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ बचा है। तो कोसेकेंट इनवर्स का ग्राफ, इसके आगे कल और ग्राफ करेंगे। अब आप कल क्या करेंगे? -1 और 1 इंक्लूड होगा, और क्या 0 और पाई भी इंक्लूड होगा। अब आप इसके क्वेश्चंस करके लाएंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से आप कल करके लाएंगे एक्सरसाइज 1 के और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। उनको आज ही कर लेना, डेली के डेली क्वेश्चंस करते रहो, बाद में नहीं हो पाते। आज ही कर लेना उनको, और कल उसके डाउट्स भी पूछ लेना, रोज के रोज डाउट्स पूछते रहो। कल करके लाएंगे क्वेश्चंस आप इसके, बाकी कल आगे करा दूंगा। बाय। जय हिंद।